हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था वन डायमेंशनल मोशन काइनेमेटिक्स का वन डायमेंशनल मोशन पार्ट वन में कुछ बेसिक चीजें हम लोग कवर किए थे। और वन डायमेंशनल मोशन में जो हम लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशन, वन डायमेंशनल मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसको भी हम लोग कवर किए थे। और वन डायमेंशनल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग तभी यूज करते हैं जिसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आता है, कांस्टेंट। अभी आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो कैलकुलस का एप्लीकेशन है वो हम लोग काइनेमेटिक्स में कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, या कैलकुलस का जो एप्लीकेशन है वो काइनेमेटिक्स में कैसे हम लोग कर रहे हैं उसको हम आज सीखने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं हम लोग कैलकुलस का एप्लीकेशन इन काइनेमेटिक्स। एप्लीकेशन कैलकुलस का जो एप्लीकेशन है वन डायमेंशनल मोशन में, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जो लिख रहे थे, ये v का वैल्यू हम लोग ds बाई डी टी लिखते हैं, एक्सेलरेशन का वैल्यू लिखते हैं dv बाई डी टी, और एक्सेलरेशन का दूसरा वैल्यू भी लिखते हैं v इंटू डी वी बाई डी एस, वेयर एस इज डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन। इसको पोजीशन हम लोग बोल सकते हैं, और पोजीशन में इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर पोजीशन जब टाइम के साथ बदल रहा होगा उस समय हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी जब टाइम के साथ बदल रहा होगा उस समय एक्सेलरेशन हो रहा होगा, और वेलोसिटी और पोजीशन दोनों अगर बदल रहा होगा इसका मतलब उसमें भी हम लोगों का एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का ये डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाते हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जो लिखते हैं उनके ये डिफरेंशियल इक्वेशंस कहलाते हैं। और इन इक्वेशन से हम लोग जो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं एस और वी का, अब इसमें हम लोगों का वी का अब दो वेरिएबल है, एस और वी दोनों वेरिएबल हम लोगों का टाइम के साथ भी चेंज हो रहा होगा। तो कुल मिला के इसमें तीन वेरिएबल हो गए, एस वी और टी। यहाँ पर वी टी और ए ये तीन वेरिएबल है, यहाँ पर वी ए और एस ये तीन वेरिएबल है। तो अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर हम लोगों का एस का फंक्शन हो सकता है और वेलोसिटी इस टाइम का भी फंक्शन हो सकता है। उसी तरह से यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ये इस वेलोसिटी का भी फंक्शन हो सकता है और इस टाइम का भी फंक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा ये v का भी फंक्शन हो सकता है और s का भी फंक्शन हो सकता है। तो अब जब अलग अलग फंक्शन दिया जाएगा तो इन इक्वेशंस को हम लोग कैसे यूज करते हैं उसी की हम लोग बात कर रहे हैं आज, कि इनमें जब अलग अलग फंक्शन दिया जाएगा उस समय इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का एप्लीकेशन है if v is function of t। अगर ये टाइम का फंक्शन हमको दे दिया गया तो उस केस में इस इक्वेशन को जब यूज कर रहे हैं, that's why ds can be written as v into dt। इस पहले इक्वेशन से हम लोग ds का वैल्यू ले सकते हैं, और ये v जो था वो हम लोगों का फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये टाइम जो भी दिख रहा था उसके साथ हम लोगों का डिफरेंशियल, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल ऑफ टाइम। तो उस केस में हम लोग इसका वैल्यू अगर पुट कर दें एफ टी डी टी, तो अब इधर t का फंक्शन और वेरिएबल भी t है। अब इसको दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो इनिशियल टाइम और ये है फाइनल टाइम, इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन का जो डिफरेंस आएगा वही हम लोग कह देगा डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में इस इक्वेशन को हम लोग ये लिखते हैं। और दूसरा है अगर इफ v इक्वल टू फंक्शन ऑफ s, अगर फंक्शन ऑफ s हो गया तो देन ds इक्वल टू v इंटू डी टी। ये पहला वाला इक्वेशन हम लोग अभी भी लिखे हैं, लेकिन अब ये जो v है वो हम लोगों का किसका फंक्शन है, इस s का फंक्शन है। तो फंक्शन जिस साइड है, यानी कि जिस साइड वेरिएबल या डिफरेंशियल हम लोगों का जो वेरिएबल है वो हम लोगों का उसी साइड फंक्शन उसका रहता है, तभी हम लोग इंटीग्रेट कर पाते हैं। अगर हम लोगों का v का फंक्शन s है तो उसको t के रेस्पेक्ट में हम कभी भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए s का वेरिएबल लेफ्ट साइड है तो इस फंक्शन को भी लेफ्ट साइड होना चाहिए, तभी ये इंटीग्रेट हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस v को इधर लाते हैं 1 बाई v ds एंड दिस इज dt, और v जो था फंक्शन ऑफ s है तो उस केस में हम लोग लिखते हैं
ds अपॉन फंक्शन ऑफ s एंड दिस इज dt। अब इंटीग्रल हम लोग करते हैं दोनों साइड, क्योंकि इधर वेरिएबल s था, उसी साइड फंक्शन s का आ गया, और इधर dt। तो इनिशियल टाइम, इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम, फाइनल पोजीशन, ये हम लोग लिखते हैं इस तरह से। तो पहला इक्वेशन जो था हम लोगों का, ये दो तरीके से यूज होता है, डिपेंडिंग कि v हम लोगों का किसका फंक्शन दिया है, टाइम का फंक्शन दिया है और s का फंक्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पहला एग्जांपल हम लोगों का ये है कि अगर वेलोसिटी हम लोगों का दिया है टाइम का फंक्शन विच इज, अब टाइम का फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट टी। अब अंडर रूट टी दिया गया, उस केस में हम लोगों का पोजीशन अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोगों का ये मिल जाएगा। तो उस केस में डी एस बाई डी टी इक्वल टू वी हम लोग लिखेंगे, और इस डी टी को इधर ले जाते हैं तो डी एस इक्वल टू वी डी टी। अब यहाँ v का वैल्यू ये अगर पुट कर देते हैं रूट टी, तो ये फंक्शन रूट टी और ये हम लोगों का वेरिएबल टी। अब दोनों साइड क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, t इक्वल टू जीरो, क्योंकि मिनिमम जो टाइम हम लोग लेते हैं जीरो, नेगेटिव तो हो नहीं सकता कभी भी। तो ये जीरो पर अगर हम लोगों का इनिशियल पोजीशन, लेट अस सपोज कि s नॉट, एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t दिस पोजीशन इज s। तो उस केस में फाइनली अब ये इधर वन है, वन का s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है हम लोगों का s, तो दिस इज s नॉट टू s, और t का पावर 1/2, t का पावर 1/2 अगर है तो इसका इंटीग्रेशन अगर देखते हैं तो t का पावर 1 प्लस 1/2 या 1/2 प्लस 1 करेंगे डिवाइडेड बाई वही सेम वैल्यू 1 प्लस 1/2, तो ये एक्चुअली 3/2, 3/2 फिर डिवाइड भी होगा तो ये 2/3 हो जाएगा, डिवीजन जो हम लोग कर रहे हैं। दिस t इज 1/2 प्लस 1, और ये है 1/2 प्लस 1। लिमिट 0 टू t। तो फाइनली हम लोगों का ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी s माइनस s नॉट, दिस इज इक्वल टू t का पावर 3/2, और ये है 3/2, तो ये हो गया 2/3, और t का पावर 3/2 में t पुट कर रहे हैं तो t पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट हम लोगों का 0। तो फाइनली हम लोगों का आ गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू 2/3 t टू द पावर 3/2। और ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही हम लोगों का है डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल टर्म हम लोगों का कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। और इनिशियल पोजीशन अगर दिया गया होगा तो फाइनल पोजीशन हम लोग बता सकते हैं इससे। दूसरा एग्जांपल हम लोगों का, if v इक्वल टू अंडर रूट s, देन ds इक्वल टू v इंटू डी टी। ये ds बाई डी टी इक्वल टू वी जब लिखे थे उसको ds इक्वल टू वी डी टी लिख सकते हैं हम लोग, और ये v हम लोगों का रूट s, यानी कि रूट s पुट कर दें यहाँ, और ये है dt एंड दिस इज ds। अब इधर हम लोगों का वेरिएबल t था, फंक्शन किसका है s का, तो इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते t के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए ये वाला जो फंक्शन है अब इस साइड होना चाहिए, क्योंकि s वेरिएबल लेफ्ट साइड है, तो इसको हम लोग लाते हैं इधर, तो इट बिकम्स ds डिवाइडेड बाय अंडर रूट s, और ये dt इधर ही रह जाए, तो इसके साथ 1 है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल पोजीशन जो भी दिया गया होगा या 0 ही दिया गया, एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t दिस इज s। तो फाइनली अब रूट 1/√s का मतलब है s का पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो हम लोगों का s का पावर माइनस 1/2, और s का पावर माइनस 1/2 अगर है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो s का पावर माइनस 1/2 प्लस 1, एंड दिस इज प्लस 1/2, और फिर ये हम लोगों का 1/2 डिवाइड होगा s नॉट टू s, और यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 टू t, तो ये हो गया 2 टाइम्स। अब s ऊपर पुट करेंगे तो इट इज s पावर 1/2, और इट इज रूट s माइनस लोअर लिमिट इज s नॉट, तो ये हो गया रूट s नॉट, तो रूट s माइनस रूट s नॉट इज t।
दिस इम्प्लाई दैट रूट एस इक्वल टू रूट एस माइनस रूट एस नॉट एंड दिस इज टी डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली यहां से s का वैल्यू हम लोगों का, इसको इधर ले जाएंगे तो t बाई 2 प्लस रूट एस नॉट, इसका फिर स्क्वायर करेंगे तब हम लोगों का ये s का वैल्यू मिला। तो ये इनिशियल पोजीशन हमको गिवन होगा और ये टाइम का फंक्शन इस तरह से बन के आ रहा है। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, या तो v हम लोगों का फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा या तो v एज ए फंक्शन ऑफ s दिया जाएगा। भाई s की जगह पर कहीं कहीं हम लोग r भी यूज कर सकते हैं, या x डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा तो इसकी जगह पर x यूज हो सकता है, y डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा तो y यूज हो सकता है, z डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा होगा तो s की जगह पर z हम लोगों का ये यूज हो सकता है, क्योंकि ये x y z भी हम लोगों का पोजीशन ही बताएगा और ये किसी रैंडम लाइन के अलावा हम लोग पोजीशन कंसिडर किया। ये दूसरा हम लोगों का है dv बाई dt इक्वल टू a, यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन होगा उस समय वेलोसिटी हम लोगों का चेंज हो रहा है, इसका मतलब dv बाई dt इक्वल टू a। तो उस केस में अब a या तो v का फंक्शन है या t का फंक्शन है। तो पहला केस अगर कंसीडर करें, इफ a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन dv इक्वल टू a इंटू डी टी, और a की जगह पर हम लोग ft पुट कर सकते हैं इंटू डी टी। तो अब ये टाइम का फंक्शन और उसके साथ वेरिएबल भी टाइम है, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी और ये है t इक्वल टू टी पर फाइनल वेलोसिटी, लेट अस सपोज दिस इज v, क्योंकि t इक्वल टू टी पर हम लोगों का वेलोसिटी v ही रखते हैं, तो ये जनरल टाइम t पर वेलोसिटी हम लोगों का v। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू टी टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब a का वैल्यू हम लोग dv बाई dt पुट कर सकते हैं, dv बाई dt इक्वल टू 3t स्क्वायर, और ये dt हम लोग का इधर जाएगा तो dv इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। अब ये फंक्शन टाइम का और इधर वेरिएबल भी टाइम है, तो अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा v नॉट, और एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, दिस इज वेलोसिटी v। तो लेफ्ट साइड हम लोगों क्या बना, v इंटीग्रेशन इसका 1, इसके साथ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन v, और v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हम लोगों का v माइनस v नॉट। फ्री कांस्टेंट था बाहर हो गया, टी स्क्वायर हम लोगों का इंटीग्रेशन करते हैं टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, भाई इसमें पावर एक ऐड होता है उतना ही डिवाइड हो जाता है, तो इट इज टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 टू टी, ले लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो फाइनली v माइनस v का वैल्यू कितना, इट इज टी क्यूब माइनस 0, दिस इज v नॉट, और v इक्वल टू v नॉट प्लस टी क्यूब। तो ये रहा हम लोगों का वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा इसमें हम लोगों का केस हो जाता है कि जब वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन जब v का फंक्शन होगा, सेकेंड a is function of v, then dv by dt equal to fv। इस फंक्शन को v की तरफ लाएंगे, इस dt को इधर लेके जाएंगे, तो इट इज dv अपॉन फंक्शन ऑफ v एंड दिस इज dt। भाई अब ये फंक्शन इधर आ गया, dt इधर चला गया। अब ये फंक्शन और वेरिएबल v का जो फंक्शन था उस साइड वेरिएबल v की साइड आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ v नॉट या vi, और t इक्वल टू t पर वेलोसिटी v। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तब हम लोगों का यहाँ से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 5v पावर 3 बाई 2, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज dv बाई dt इक्वल टू 5v पावर 3 बाई 2, एंड दिस इज, अब v का फंक्शन इधर आएगा तो दिस dv, और ये डिवाइड होगा इधर
v टू द पावर 3/2, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इट इज v पावर माइनस 3/2 dv, और ये हो गया 5, dt को इधर लेके गए। अब ये v का फंक्शन है, इसके साथ वेरिएबल v, और इधर ये तो कांस्टेंट ही है, तो अब इसको हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। t इक्वल टू 0 पे लेट अस सपोज कि हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी कुछ v नॉट एंड एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t दिस इज v, तो उस केस में हम लोगों का यहाँ इंटीग्रेशन क्या बनेगा, -3/2 + 1, दैट इज -3/2 + 1 करेंगे तो इट इज -1, -3/2 + 1 which is -1/2, -3/2 + 1 is -1/2, तो ये हो गया v टू द पावर -1/2, और डिवाइडेड बाई -1/2 करेंगे तो ये हो गया -2, और लिमिट v नॉट टू v, या इसको सीधे सीधे हम लोग ये जो लिखा गया है इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 माइनस टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय √v, ये लिखा जा सकता है, और ये हो गया 5, 1 का इंटीग्रेशन t तो इट इज 5t, और अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 टू t, तो अब ये हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस बाहर कर देते हैं इससे, और ये इसमें पहले हम लोग v पुट करेंगे तो इट इज 2 डिवाइडेड बाय √v, ये हो गया अपर लिमिट पुट करने पर। अब लोअर लिमिट इसके जगह पुट करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाय √v नॉट, ये अपर और लोअर लिमिट वैल्यू पुट करके हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, और ये हो गया 5 टाइम्स t, तो यहां से हम लोग v का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सॉल्व होता है जब ये फंक्शन दिया जाता है, तो कब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं उसके बेसिस पर हम लोग ये देख सकते हैं। एक तीसरा इक्वेशन हम लोगों का ये होता है, यानी कि एक्सेलरेशन को v और s के टर्म में अगर जब लिखते हैं तो ये हम लोगों का लिखते हैं v dv/ds = a। अब इसमें एक्सेलरेशन या तो v का फंक्शन होगा या तो s का फंक्शन होगा, तो अगर हम लोगों का v का फंक्शन रहा f v dv = a × ds, सॉरी ये इसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कि ds को इधर लेके जाएं। अब अगर a हम लोगों का s का फंक्शन रहा तो यहीं पुट करके उसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। अगर a हम लोगों का v का फंक्शन हुआ तो उस केस में इसको हम v के तरफ लाएंगे, और तब फाइनली जो v का फंक्शन आएगा इसको मिला करके तब उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, if a is function of s, then v dv = function of s ds। अब ये फंक्शन s का s के साथ इस साइड ही में रह गया, इसलिए दोनों साइड अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हम लोगों का इनिशियल पोजीशन, अब पोजीशन हम लोगों का चेंज हो रहा है, तो इनिशियल पोजीशन इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, फाइनल पोजीशन फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा, इफ दिस इज फंक्शन ऑफ v, देन इसमें v dv = फंक्शन ऑफ v × ds। अब ये फंक्शन ऑफ v और वेरिएबल s, तो ये s के रेस्पेक्ट में ये फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, दैट मीन्स कि इधर वेरिएबल v है तो इस फंक्शन को v की इस वेरिएबल की तरफ लाना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोगों का v dv डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ v, और ये इधर बच गया हम लोगों का ds। अब ये फंक्शन ऑफ v पूरा इस पूरे को मिला करके ये हम लोगों का बनेगा फंक्शन ऑफ v, अदर फंक्शन जो दिया गया था उसको भी तो इसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग, तो उस केस में हम लोगों का ये फंक्शन ऑफ v जो बनेगा v के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब इसमें दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इनिशियल पोजीशन इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन फाइनल वेलोसिटी। जैसे इसका एग्जांपल अगर लेते हैं, एक्सेलरेशन इज गिवन एज
e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू एस, ये है एक्सेलरेशन का वैल्यू, ये दिया गया है। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं इट v इंटू डी वी बाई डी एस एंड दिस इज e टू द पावर माइनस अल्फा इंटू एस। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि ये एस डी एस इधर लाएंगे तो v डी वी इक्वल टू e टू द पावर माइनस अल्फा एस डी एस। अब ये s का फंक्शन इधर और यहां पर वेरिएबल s, अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। t इक्वल टू इनिशियल पोजीशन 0 या इनिशियल पोजीशन s नॉट ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, और फाइनल पोजीशन s जब होगा तो फाइनल वेलोसिटी v। तो उस केस में हम लोगों का ये इसका जो इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाई 2। अब इसमें हम लोगों का लोअर लिमिट v नॉट अपर लिमिट v e टू द पावर माइनस अल्फा एस, e टू द पावर माइनस अल्फा एस का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस अल्फा एस डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ s, जो वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट क्या है उससे डिवाइड करते हैं हम लोग। फिर इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट s नॉट अपर लिमिट s। तो फाइनली यहां से आ गया, अपर लिमिट में v स्क्वायर बाई 2 ही बन जाएगा, लोअर लिमिट में v नॉट स्क्वायर बाई 2 बनेगा। तो इट इज v स्क्वायर बाई 2 माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज 1 बाई अल्फा माइनस e टू द पावर, इसकी जगह पर s पुट कर रहे हैं तो e टू द पावर माइनस अल्फा s माइनस s नॉट का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो e टू द पावर माइनस अल्फा s नॉट। तो फाइनली v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 बाई अल्फा, इस माइनस को यहाँ एडजस्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, माइनस अल्फा एस नॉट माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फा एस। तो ये यहाँ से अब इसको लेके जाएंगे इधर, यहाँ से v का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब ये v जो हम लोगों का फाइनली मिलेगा किसका फंक्शन मिलेगा, s का फंक्शन मिल जाएगा। और ये इनिशियल पोजीशन अगर 0 लेते हैं तो s नॉट का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 इज 1, तो ये 1 बन जाएगा पूरा। ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग का एक दिया है, एक्सेलरेशन का वैल्यू का दिया है 2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा v। तो उस केस में हम लोगों का फाइनली v का वैल्यू सॉल्व करना है एज फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग v dv बाई ds एंड दिस इज 2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा इंटू वी। अब ये v का फंक्शन हम लोगों का इधर आएगा तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज v टाइम्स अल्फा माइनस बीटा इंटू वी dv, और ये हो गया 2ds, इसको इधर लेके गए। अब ये हम लोगों का वेरिएबल v का फंक्शन इधर पूरा आ गया, अब इसको दोनों साइड इंटीग्रेट किया जा सकता है। इनिशियल पोजीशन में s नॉट, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल पोजीशन s, फाइनल वेलोसिटी v। उस केस में इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अल्फा v माइनस बीटा v स्क्वायर, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं v नॉट टू v एंड दिस इज 2ds इंटीग्रल s नॉट टू s। अब ये अल्फा कांस्टेंट है, बीटा भी कांस्टेंट है, यहाँ v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, यहाँ v स्क्वायर है, v स्क्वायर का इंटीग्रेशन v क्यूब बाई 3। तो इट इज अल्फा v स्क्वायर बाई 2 माइनस बीटा v क्यूब डिवाइडेड बाई 3। इसमें v नॉट लोअर लिमिट अपर लिमिट v एंड दिस इज 2, यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन s एंड दिस इज s नॉट टू s। तो फाइनली यहां से हम लोगों का v स्क्वायर, सॉरी अपर लिमिट पुट करेंगे तो यही हो जाएगा अल्फा v स्क्वायर बाई 2 माइनस बीटा v क्यूब बाई 3, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो दोनों v जो v दिख रहा है वो v नॉट हो जाएगा। तो अल्फा बाई 2, इसमें अपर लिमिट पुट किए तो v स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट किए तो v नॉट स्क्वायर, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 3, इसमें पुट करेंगे अपर लिमिट दैट इज v क्यूब, लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस v नॉट क्यूब। ये होगा टोटल लेफ्ट साइड एंड दिस इज 2 टाइम्स
एस माइनस एस नॉट। तो यहां से एक्चुअली हम लोगों का v में कोई क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है। तो क्यूबिक इक्वेशन अगर हम लोगों का है तो उसके इसमें v का वैल्यू सॉल्व करना, तो जैसे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अदरवाइज एक ऐसा फंक्शन दिया नहीं जाएगा, हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि आप v एज ए फंक्शन ऑफ s हम लोगों को सॉल्व हो सकता है। अगला एग्जांपल एक हम लोग इसमें कंसीडर कर रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल था, इनिशियली रेस्ट पे था और इसको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दिया गया है अलोंग x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज x इक्वल टू 0। अब ये जब हम लोगों का x इक्वल टू x पर पहुंचा, x इक्वल टू x, तो इसका जो वेलोसिटी था वो हो गया v। तो उस केस में हम लोग को बताना है कि अब इसमें वेलोसिटी अगर चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है, इसमें एक्सेलरेशन होगा या तो रिटार्डेशन होगा। तो इसमें कहा गया है कि इसका जो रिटार्डेशन है, पार्टिकल का जो रिटार्डेशन है, दिस रिटार्डेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां से हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट कितना है x, तो इस डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, दिस इज रिटार्डेशन। तो अब उस केस में हमको बताना है कि इसका जो वेलोसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, यानी कि एज ए फंक्शन ऑफ x कितना है, ये हमको बताना है। तो इसमें हम लोग एक को क्या लिखते हैं, अब रिटार्डेशन अगर है तो इट इज रिटन एज माइनस v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये s का वैल्यू यहाँ पर हम लोग x कंसीडर कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोगों का इट कैन बी रिटन एज डी वी बाई डी एक्स, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, लेकिन रिटार्डेशन है एक्चुअली, इसलिए इसको हम माइनस लिखते हैं एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स। और प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो उस केस में ये हम लोगों का कांस्टेंट है, तो माइनस v इंटू डी वी इक्वल टू सम कांस्टेंट k अंडर रूट एक्स और x का पावर 1/2 dx। अब ये x का फंक्शन और वेरिएबल इधर आ गया, तो इसको इसमें हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं। t इक्वल टू x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे कितना था v नॉट, एट x इक्वल टू x इट इज v, ये v स्क्वायर बाई 2 माइनस बाहर कर देते हैं, तो इट इज v स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट v नॉट अपर लिमिट v इक्वल टू कांस्टेंट k x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हम लोगों का, इस पे प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया 3/2 और डिवाइड बाई 3/2 करेंगे, तो 3/2 जब डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, इट इज 2/3 x टू दी पावर 3/2 लिमिट 0 टू x माइनस ये v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज माइनस k, सॉरी प्लस k, 2k/3 इनफैक्ट, और x का पावर, ये तो x ही पुट करेंगे तो x का पावर 3/2 और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो -0, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो फाइनली यहां से हम लोगों का v का वैल्यू जो सॉल्व हुआ, दिस v स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये माइनस इधर जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे, तो इट इज फाइनली v नॉट स्क्वायर माइनस 4k/3 x का पावर 3/2, और v का वैल्यू अगर देखेंगे तो इट इज v नॉट स्क्वायर माइनस 4k डिवाइडेड बाई 3 x पावर 3/2 अंडर रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। और ये x जितना बढ़ रहा होगा, ये हम लोगों का वैल्यू जितना बढ़ेगा x का वैल्यू उतना ही ज्यादा हम लोगों का ये कम वैल्यू आएगा, क्योंकि ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कम होता जाएगा, तो इससे हम लोगों का ये रिटार्डिंग मोशन। इन मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग जब कोई भी पार्टिकल का मोशन देखते हैं तो अप से डाउन का मोशन होता है, ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन चाहे ऊपर से नीचे आ रहा हो उस समय हम लोगों का ग्रेविटी एक्सेलरेशन, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहेगा, और यहाँ पर भी हमेशा डाउनवर्ड ही है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u नीचे की तरफ है, g भी नीचे की तरफ है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों का नीचे की तरफ ही हो रहा है, दैट मीन्स कि u, a और डिस्प्लेसमेंट ये सभी एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से सबको हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर u अपवर्ड है, a डाउनवर्ड है, यानी कि g का a का इक्वल टू कितना है g, जो कि डाउनवर्ड है यानी u के अपोजिट है,
और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, यू पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जब सेम ही डायरेक्शन में तीनों रहता है तो उस केस में हम लोग क्या लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जब हम लोगों का वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सभी एक ही डायरेक्शन में होता है तब। अब इसमें से जो जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको हम नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्राउंड और यहां पर एक बलून है। दिस बलून स्टार्ट्स राइजिंग विथ वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। ये बलून हम लोगों का ग्राउंड से राइज करना शुरू करता है t इक्वल टू 0 आफ्टर t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद जब ये यहां पहुंचेगा तो उस केस में यहां से एक पार्टिकल ड्रॉप किया जाता है। t इक्वल टू 0 पर 10 मीटर पर सेकेंड से राइज करना शुरू किया था और ये 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है। जब ये 40 मीटर हाइट पे पहुंचा तो उस समय हम लोग वहां से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिए। अब इस तरह का कभी भी सिचुएशन आता है कि किसी मूविंग चीज से जब कोई भी चीज ड्रॉप किया जाता है तो उस समय उस बॉडी का वेलोसिटी वही होता है जो मूविंग फ्रेम का है। जैसे ये बलून हम लोगों का फोर डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और यहां से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पर रुके हुए हैं, जब ड्रॉप करेंगे तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है, लेकिन हम कभी मूव कर रहे होंगे और मूव कर रहे थे ऐसे और ड्रॉप कर दिए, तो जिस समय इसको ड्रॉप करेंगे उस समय तो मेरा मोशन है, मेरे हैंड का मोशन राइट डायरेक्शन में हो रहा है। तो उस केस में हम लोगों का इसका जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे उसका भी वेलोसिटी वही होगा जो मेरे हैंड का होगा। तो वही चीज है कि इस फ्रेम का वेलोसिटी जितना था उतना ही इसका भी वेलोसिटी है जब ये ड्रॉप किया गया। तो पूछा गया है कि इसकी कितने टाइम बाद, ड्रॉप करने के कितने टाइम बाद ये ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि 4 सेकेंड बाद ये कितना हाइट हम लोगों का चला गया। तो अब यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो ये हाइट हम लोगों को कितना हो गया, 10 इंटू 4 दैट इज 40 मीटर। 40 मीटर हाइट पर हम लोग इसको ड्रॉप कर रहे हैं और इसको जिस समय ड्रॉप करेंगे वो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी भी अपवर्ड ही होगा, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों का h इक्वल टू 40 मीटर पर, इसको हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये वेलोसिटी, अब जैसे ही इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, अब ये हम लोगों का पार्टिकल का मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, मतलब इसमें अब हम लोग ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अब ये जैसे ही हम लोगों का डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लगने लगेगा तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाने लगेगा, कम होने लगेगा और ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाके वापस आएगा ग्राउंड तक। तो पहले ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो तो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी इसके अपोजिट हो गया। और फाइनली जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब उस केस में हम लोग जब इसको पूछेंगे कि यहां से आने का टाइम कितना है, तो सिर्फ इसकी एनालिसिस अब करें। तो जिस समय मान लेते हैं कि ड्रॉप किया उसको t इक्वल टू 0 इंस्टेंट मानते हैं फॉर द पार्टिकल, तो ग्राउंड पर पहुंचने का जो इंस्टेंट है दैट इट कैन बी कंसिडर्ड एज t इक्वल टू t। दैट मीन्स यहां से ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम कितना हो गया, t, और यही t का वैल्यू हमको सॉल्व कर देना है। तो फाइनली हम लोगों का ये वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इसके अपोजिट में है। तो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन और एक्सेलरेशन का रिलेशन हम लोग क्या लिखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जब सब तीनों एक ही डायरेक्शन में होता है तब लिखते हैं, लेकिन इसमें अब जो अपोजिट में है उसको माइनस लिखेंगे। तो इसमें कोई भी एक डायरेक्शन प्लस हम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अपवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें s हमारा फाइनली किधर है, डाउनवर्ड, विच इज नेगेटिव, तो -40। इनिशियल वेलोसिटी u अपवर्ड डायरेक्शन में विच इज 10, कितने टाइम के लिए, t, प्लस हाफ a का वैल्यू किधर है, डाउनवर्ड, विच इज -g।
और g का वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 कंसीडर करते हैं, तो -40 विच इज 10t माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5t स्क्वायर। तो यहां से हम लोगों का 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 40 सॉरी माइनस and this is equal to 0 or it is t square minus 2t minus 4 equal to 0 सॉरी 8 5 से डिवाइड करेंगे, t का वैल्यू लोगों को सॉल्व कर देना है। तो t का वैल्यू 2 प्लस दिस इज 36 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4 सेकेंड। माइनस साइन इसमें लेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा टाइम का वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। या इसी को यहाँ पर फैक्टराइज भी किया जा सकता था, 4 2 8, तो ये हो गया हम लोगों का टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से t माइनस 4 प्लस 2t माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0 and this is t minus 4 into t plus 2 and this is equal to 0। तो यहाँ से t का वैल्यू हम लोगों का फाइनली 4 and minus 2, तो माइनस 2 तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हम लोगों का 4 ही पॉसिबल है, इसलिए t का वैल्यू हम लोग यहाँ 4 कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम, कोई पार्टिकल को ड्रॉप किया 180 मीटर ऊपर से, यानी t इक्वल टू 0 पर ड्रॉप किया गया, यानी u इक्वल टू 0। तो पूछा गया है कि कितने टाइम बाद यहाँ t इक्वल टू टी, इसका वैल्यू कितना है, और यहाँ जब पहुंचेगा ग्राउंड पर तो ग्राउंड को किस वेलोसिटी से टकराएगा ये बताना है। की वजह से एक्सेलरेशन हम लोगों का g होता है। तो अब डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सभी एक ही डायरेक्शन में अगर हैं तो हम एक ही डायरेक्शन में सभी अगर क्वांटिटीज हैं उस केस में इक्वेशन हम लोग लिखते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें से कौन इक्वेशन हम यूज करेंगे, तो पूछा गया है कि कितने टाइम बाद पहुंचेगा, तो ये हाइट दिया गया है, टाइम पूछा गया है, तो उस केस में हम लोग कौन सा इक्वेशन निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमको दिया गया, तो t टाइम में डिस्प्लेसमेंट 180, तो इस इक्वेशन को जब यूज करेंगे तो 180 इनिशियल वेलोसिटी 0 था, हाफ ए का वैल्यू g विच इज 10 इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से हम लोगों का t का वैल्यू कितना, और इसको h बोल देते हैं, एंड दिस इज g टी स्क्वायर, तो t का वैल्यू 2h बाई जी अंडर रूट। ये फार्मूले की तरह भी है कि किसी पार्टिकल को h हाइट से ड्रॉप करेंगे तो ग्राउंड पे कितने टाइम बाद पहुंचेगा, इट इज 2h बाई जी। और यहाँ वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो 180 डिवाइडेड बाई 10 अंडर रूट, ये कैंसिल हो गया, 36 का रूट दैट इज 6 सेकेंड बाद हम लोगों का पहुंचेगा। किस वेलोसिटी से टकराया, अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और ये हाइट हम लोगों को दिया गया है, तो ये थर्ड इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2a का वैल्यू g और h, डिस्प्लेसमेंट जो है था हम लोगों का h, तो यहां से v का वैल्यू आ गया अंडर रूट 2gh। तो जब h हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो ग्राउंड पर उसका पहुंच करके वेलोसिटी कितना आ जाता है, रूट 2gh। तो ये हम लोगों का है एक इक्वेशन। ये अब ये इक्वेशन नहीं है, ये एक फार्मूले की तरह है, इसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जब ये सिचुएशन बनेगा तो हमेशा ये हम लोगों का यूज होता है, इसलिए इसको याद भी रख सकते हैं हम लोग। अब फाइनली यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 10 इंटू 180 अंडर रूट 18 टू 36 का रूट 6, और ये 10 दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया जाता है, 4 सेकेंड बाद उसको फिर से वापस कैच कर लेता है। पूछा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना था और ये कितने हाइट तक पहुंचा था। इक्वल टू 0 से शुरू हुआ
और यहां पर पहुंच करके वापस t इक्वल टू 4 सेकेंड हो गया। दैट मीन्स कि कितने टाइम के लिए राइज किया, इसका हाफ टाइम, दैट इज t इक्वल टू 2, यानी यहां पहुंचने पर इसका जो वैल्यू है वो 2 सेकेंड है, यानी कि 2 सेकेंड में ऊपर गया और यहां पर पहुंच के उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोगों का v जो कि होगा 0 हो जाएगा, तो 0 होने के बाद ही वापस आएगा वो। तो 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना रखें ताकि 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो जाए, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो फार्मूला था, अब ये g तो हम लोगों का डाउनवर्ड है, वेलोसिटी फाइनल होना है 0, u का वैल्यू हम लोगों को अपवर्ड दिया गया है दैट इज u, g का वैल्यू माइनस है इंटू टी इज 2, तो u का वैल्यू कितना हो गया, g इंटू टी दैट इज 10 इंटू 2, 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किए और 20 मीटर पर सेकेंड से अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो कितने हाइट तक पहुंचेगा, तो उस केस में हम लोगों का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, v का वैल्यू फाइनली 0, u का वैल्यू यू स्क्वायर 2, a का वैल्यू माइनस g, s का वैल्यू अपवर्ड है विच इज प्लस h। तो यहां से हम लोगों का ये माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो h का वैल्यू यहां से मिल गया यू स्क्वायर बाई 2g। ये भी एक फार्मूले की तरह है, हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब u का वैल्यू हम लोगों का कितना था 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो ये 20 कैंसिल विच इज अगेन 20 मीटर, तो ये 20 मीटर हाइट तक हम लोगों का राइज करेगा। ये अगला एग्जांपल हम लोगों का ये है कि अगर एक टावर है जिसका हाइट हम लोगों का 160 मीटर है और इसके टॉप से एक बॉल को रिलीज किया गया है और इसके बॉटम से एक पार्टिकल को या स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है 40 मीटर पर सेकेंड से, तो हमको बताना है कि दोनों बॉल और स्टोन, ये हम लोगों का बॉल है, दिस इज बॉल एंड दिस वन इज स्टोन, तो ये पता करना है कि बॉल और स्टोन दोनों कितने टाइम बाद एक दूसरे को मीट करेगा और कितने हाइट पर मीट करेगा, ये हमको बताना है। तो मान लेते हैं कि दोनों का जो टाइम था मिलने का t इक्वल टू 0 पे एक ही साथ प्रोजेक्ट किया गया है और t इक्वल टू t टाइम पर ये दोनों एक दूसरे को मीट कर गया, तो उस केस में t टाइम में इसका हाइट कितना राइज कर गया, तो जब अपवर्ड मोशन होता है तो उस केस में हम लोग लिखते हैं h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कैसे, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो फार्मूला होता है। अब इसमें हम लोगों का हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h, g हम लोगों का हमेशा डाउनवर्ड होगा जो कि हम लोगों का a का वैल्यू माइनस g है, u हम लोगों का अपवर्ड डायरेक्शन में है प्लस है, तो इसमें सारा वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, दिस इज h। अब मान लेते हैं कि हम लोगों का यहाँ पर दोनों मीट कर गया, ये हम लोगों का ये हाइट गिरता रहा है इस लाइन पर कहीं और ये यहाँ पर कहीं दोनों मीट किया, लेट अस सपोज दिस हाइट इज h और t इक्वल टू t पर ये मीट कर गया, तो अब ये h डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड इस पार्टिकल के लिए हुआ और इसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों पार्टिकल के लिए हम लोग ये इक्वेशन अगर यूज करते हैं, लेट अस सपोज दिस इज h1 एंड दिस इज h2, तो h1 प्लस h2 जो हम लोगों को मिलेगा वही हमारा कितना होगा 160 मीटर, तो h1 ये पहला वाला डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड विच इज h1 इक्वल टू 40 इंटू टी प्लस हाफ माइनस जी का मतलब यहां माइनस यहां कर देते हैं, माइनस हाफ जी इज 10 इंटू टी स्क्वायर। ये h1 का वैल्यू हो गया। h2 का वैल्यू क्या है, तो इस पार्टिकल के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, तो h2 डाउनवर्ड माइनस विच इज 0 माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, और इसी में हम लोग का h2 का वैल्यू माइनस साइन हटा दें तो h2 इक्वल टू हाफ g इज 10 इंटू टी स्क्वायर। भाई एक इक्वेशन हम लोगों का ये मिल गया और दूसरा इक्वेशन ये मिल गया, और h1 प्लस h2 हम लोगों का कितना है 160, सिंस h1 प्लस h2 इक्वल टू 160 मीटर,
दैट्स वाई इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 40 इंटू टी माइनस 5t² प्लस 5t² एंड दिस इज इक्वल टू 160 मीटर। दिस इंप्लाई दैट ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि टी का वैल्यू हम लोगों को कितना आ गया 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड बाद दोनों एक दूसरे को मीट करेगा। और 4 सेकेंड में अगर देखेंगे तो कितने हाइट पर मीट करेगा, तो इसमें अगर हम h1 में इसमें t का वैल्यू पुट कर देते हैं 4 सेकेंड तो h1 का वैल्यू मिल जाएगा, इसमें पुट करते हैं तो h2 का वैल्यू मिल जाएगा। यहां से कितना नीचे मीट कर रहा है, यहां से कितना ऊपर मीट कर रहा है। दैट्स वाई h1 इक्वल टू ये हम होगा 40t, t is 4 minus 5 into t square, that is 4 square, and this is 160 minus 80 and this is coming out to be 80 meter। ये नेक्स्ट एग्जांपल एक हम लोगों का है कि सिंपल सा ही है। कहा गया कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड, कुछ वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है और ये मैक्सिमम हाइट हम लोगों का 20 मीटर पहुंचता है। तो उसमें बताना है कि ये इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया। तो लेट अस सपोज कि t इक्वल टू 0 पर यहाँ प्रोजेक्ट हुआ है और t इक्वल टू t पर यहाँ पहुंचा है, तो इस t का वैल्यू कितना है। उसके बाद इसमें इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों का पहले अगर सॉल्व करना है तो हमको दिया गया है क्या कि इस इतना डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है और अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर जब डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो मैक्सिमम हाइट का मतलब जहां फाइनल वेलोसिटी का बजाय 0, यानी इसके ऊपर नहीं जा सकता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो अब इसमें वर्टिकल मोशन अगर हम लोग लगाएं तो इक्वेशन हम लोगों का होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², लेकिन इसमें टाइम आ गया कहीं ना कहीं और टाइम हमको दिया नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन हम लोग नहीं लगा सकते। हमको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है और हाइट पता है, एक्सेलरेशन पता है। तो इस केस में हम लोग इक्वेशन कौन सा लगाएंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2a इंटू s। अब ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट इनका रिलेशन और ये सारे हम लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से u सिर्फ नहीं हमको दिया गया है, बाकी सभी u को छोड़ करके बाकी सभी दिए गए हैं। तो ये हम लोगों का एक इक्वेशन यूज होगा। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी हम लोगों का 0, u हम लोगों को नहीं दिया गया है, ये पता करना है। a का वैल्यू माइनस जी पुट करेंगे तो -2g और ये h का वैल्यू कितना है 20, अपवर्ड डायरेक्शन में है ये भी। तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड को निगेटिव। तो यहां से हम लोगों का u का वैल्यू कितना आ गया √2gh, और इसमें पुट करते हैं अगर तो 2 इंटू 10 इंटू 20, तो फाइनली ये 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम बाद ये वेलोसिटी 0 हुआ, तो अब ये वेलोसिटी अगर हम लोगों को मिल गया इनिशियल, तो कितने टाइम बाद ये वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके लिए v इक्वल टू u प्लस at, ये इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन जितना है पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी हम लोगों का क्या है 0, u हम लोगों का 20 दिया गया है अपवर्ड यानी +20, और ये a का वैल्यू -g विच इज 10 इंटू t, तो यहां से t का वैल्यू मिल गया कितना 2 सेकेंड। अब ये पूछा है कि कितने टाइम बाद ये फिर से वापस ग्राउंड पे हिट करेगा, तो 2 सेकेंड जाने का 2 सेकेंड आने का, टोटल 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद हम लोगों का वेलोसिटी, और जब ये वापस ग्राउंड पे आएगा ऐसे, तो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था उसी वेलोसिटी से ये टकराएगा हम लोग का v' इक्वल टू फाइनली u मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड था और फाइनली ग्राउंड पे जब टकराएगा तो इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड होगा, और ये उतना ही होगा जितना ये है 20। अब इसमें पूछ ले कि अगर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का एन, क्योंकि ये जाने का 2 सेकेंड ही था, हम लोग ये टाइम ले रहे हैं क्योंकि यहां जाकर के वापस आने का टोटल 4 सेकेंड है, दैट मीन्स कि इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं कि अगर ये t इक्वल टू 0 प्रोजेक्ट किया गया तो ये t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे यहाँ पर है कहीं 0.5 सेकेंड, फिर ये 2.5 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड पे यहाँ पहुंच गया t इक्वल टू 2 सेकेंड, फिर ये वापस कहीं ना कहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पहुंचने के बाद 2.5 सेकेंड हो गया इसको। तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये हम लोगों का
तो यहां से डिस्प्लेसमेंट इस टाइम में लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब ये हम लोगों का वेलोसिटी उस समय नहीं दिया गया है, 0.5 सेकंड में वेलोसिटी कितना है, तो 0.5 सेकंड में वेलोसिटी हम लोगों का इनिशियल पता होना चाहिए। तो फाइनली 0.5 सेकंड के बाद वेलोसिटी लिखने के लिए हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी यूज कर सकते हैं। तो v का वैल्यू, ये u हम लोगों का 20 माइनस ये a का वैल्यू माइनस जी विच इज माइनस 10 इंटू t इज 0.5, तो यहां से 20 माइनस 5 दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पर हम लोगों का वेलोसिटी मिल गया, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। तो अब इसमें पुट कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, और ये जो टाइम इस फार्मूले में हम लोग टाइम इंटरवल होता है, इसमें हम लोग 0 से t टाइम लेते हैं। तो अब यहां पर 0 से t न लेकर के 0.5 से 2.5 सेकंड का इंटरवल कितना हो गया, दैट इज 2 सेकंड। यानी कि 0.5 सेकंड के बाद और फर्दर हमको 2 सेकंड इसको चाहिए, तो 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है ये हम लोगों को यहां से मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, दैट्स वाई s इक्वल टू u इज 15 अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है, इनटू 2 सेकेंड टी का वैल्यू, क्योंकि ये यहां से यहां का इंटरवल जो टाइम इंटरवल है वो 2 सेकेंड है, प्लस हाफ, और ये है -10 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। तो फाइनली ये 30 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज 20 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी प्लस 10 मीटर। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट था ये 10 मीटर हो गया। या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग जो लिख रहे थे इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि t इक्वल टू 0.5 सेकंड के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लें, और फिर t इक्वल टू 0 से 2.5 सेकंड के लिए अलग कैलकुलेट करें, और फिर इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर देते हैं। तो उस केस में हम लोगों का फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही सेम इक्वेशन। और पहला S1 हम लोगों का पहले 0 से 0.5 के लिए कैलकुलेट करेंगे, विच इज u इज 20 इंटू 0.5 माइनस, क्योंकि a इक्वल टू माइनस जी है तो ये हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर, 2.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1.25। तो यहां से सॉल्व करने के बाद हम 8.75। अब दूसरा डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का t इक्वल टू 0 से 2.5 तक के लिए सॉल्व कर देते हैं, s2 इक्वल टू 20 इंटू 2.5 माइनस हाफ 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर, 50 माइनस इसको 5/2 लिख दिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4, और 25 इंटू 5 इज 125, तो इट इज 50 माइनस 125 डिवाइडेड बाई 4, और इसको इधर मल्टीप्लाई करें 200 माइनस 125 दैट इज 75, 25/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 18.75 मीटर। तो ये S2 हम लोगों का है, ये S1। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये 0.5 से 2.5 तक में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो इसमें S2 माइनस S1 फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है 2.5 सेकंड के लिए पोजीशन, और ये इनिशियल पोजीशन हो गया, मतलब 0.5 सेकंड का पोजीशन, और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अगर करते हैं तो ये हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और इसी को हम लोग S लिख देते हैं। तो S इक्वल टू S2 माइनस S1 विच इज 18.75 माइनस 8.75 विच इज 10 मीटर। और यहां से भी हम लोग देखे थे कि ये 10 मीटर आया था, और इधर भी हम लोगों का 10 मीटर है। ये एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का फिर से फर्दर वैसे ही, कि किसी पार्टिकल को ग्राउंड से प्रयोग किया जाता है सर्टेन वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली, तो ये हम लोगों का t इक्वल टू 0 प्रोजेक्ट किया गया, और ये किसी हाइट पर t इक्वल टू t1 पर है, और ये जाते वक्त, और वापस भी तो फिर से इसी हाइट पर पहुंचेगा, तो उसका टाइम दिया गया t इक्वल टू t2।
यानी कि t इक्वल टू t1 और t इक्वल टू t2 दोनों इंस्टेंट पर हम लोगों का वो सेम हाइट पर है, लेकिन एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, दूसरी बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि ये कितने हाइट पर हम लोगों का ये टाइम इंस्टेंट दिया गया है, उस हाइट h का वैल्यू कितना है, किस वेलोसिटी से प्रयोग किया गया था वो वेलोसिटी चाहिए, मैक्सिमम हाइट कितना राइज किया वो हम लोगों का मैक्सिमम हाइट चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर देखें तो लेट अस सपोज कि जब ये t इक्वल टू t1 टाइम पर इसका जो वेलोसिटी था ये हम लोगों का कुछ सर्टेन u डैश है, ये यहां से यहां तक ऐसे गया था फिर वापस यहां तक आया, तो यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना हो गया, a, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, टाइम फ्रॉम a टू b, तो टाइम फॉर a टू b which is t इक्वल टू t2 माइनस t1, इतना टाइम हम लोगों का a से b तक पहुंचने में लग गया होगा, और इतने ही टाइम में ये हम लोगों का आधे टाइम के लिए ऊपर गया होगा और आधे टाइम के लिए फिर नीचे आया होगा, मतलब यहां से यहां पहुंचने का जो टाइम है दिस इज हाफ ऑफ दिस वैल्यू, यहां से यहां पहुंचने का हाईएस्ट पॉइंट पर, यानी वेलोसिटी जो जीरो हुआ ये हम लोगों का v डैश, मतलब सॉरी u डैश का वैल्यू यहां पहुंच करके क्या हो गया जीरो, यहां इनिशियली u था, तो हम लोगों का ये वेलोसिटी की जो वैल्यू है अब ये हमको पता चल गया कि यहां से यहां पहुंचने का टाइम कितना है, तो ये इसका हाफ हो गया। सपोज दिस पॉइंट इज सी और इसको हम लोग ओ बोल देते हैं, ग्राउंड जहां से फेंका गया था उसको ओ बोल देते हैं, तो ए से सी तक का जो टाइम है वो कितना है, तो टाइम फॉर ए टू सी दैट इज टी डैश इक्वल टू t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से यहां पहुंचने का टाइम हम लोगों का इतना है अगर, और यहां से यहां जाने का टाइम t1 दिया गया था, तो इस ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम कितना हो गया, यानी ओ से लेकर सी तक का टाइम कितना हो गया, दैट्स व्हाई टाइम फॉर ए टू सी सॉरी टाइम फॉर ओ टू सी टी नॉट इसको बोल दिया जाए, एंड दिस इज t1 प्लस दिस वैल्यू t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई 2 and it is nothing but t1 plus t2 divided by 2। इतने ही टाइम में तो हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ जीरो हुआ, इतने टाइम में अगर इनिशियल वेलोसिटी जो भी u था ये फाइनली हम लोगों का जीरो हो रहा है, सो v इक्वल टू u प्लस at अगर यूज करते हैं u प्लस at, तो फाइनल वेलोसिटी हम लोगों का जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड a इज माइनस g इंटू t इज t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से u का वैल्यू हम लोगों का सॉल्व हो गया, इट इज 1/2 g t1 प्लस t2। अब ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों का इतना हो गया, अब इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों का मिल गया, तो ये t1 टाइम पर ही तो h हाइट पर था जिसको हम लोगों को कैलकुलेट करना था, तो उस केस में हम लोगों का s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये t जो टाइम था t1, अब t1 टाइम में हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो h इक्वल टू u का वैल्यू ये है विच इज हाफ g t1 प्लस t2 इंटू टाइम का वैल्यू कितना है t1 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर g इंटू t1 का स्क्वायर, वैसे हाफ g इंटू t1 दोनों से कॉमन है, इट इज हाफ g इंटू t1 और यहां पर बचेगा t1 प्लस t2 और यहां माइनस t1, तो t1 प्लस t2 माइनस t1 cancel and this final h is coming out to be half g t1 into t2। इस हाइट पर वो हम लोगों का t1 t2 टाइम इंस्टेंट पर होगा। ये मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया, तो ये यहां से यहां जाने का जो टाइम था t1 प्लस t2 बाई 2, और इतने टाइम में हम लोगों का फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया कितने हाइट पर जाकर के h, तो इस हाइट और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, ऑल्सो फ्रॉम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों का अभी सॉल्व हुआ था ये, दिस इज u स्क्वायर हाफ g t1 प्लस t2 का स्क्वायर, दिस इज u स्क्वायर, और a का वैल्यू माइनस g तो माइनस 2g
एच का वैल्यू कैपिटल एच। तो यहां से एच का वैल्यू हम लोगों का सॉल्व हो गया कितना, 8g। एक जी कैंसिल हो गया, तो फाइनली एच इज कमिंग आउट टू बी जी T1 प्लस T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। ये नेक्स्ट थिंग, सम ग्राफ्स यूज्ड इन काइनेमेटिक्स। भाई काइनेमेटिक्स में कुछ जो ग्राफ यूज करते हैं, ऑल्दो ये हम लोग मैथमेटिकल टूल्स जो कवर किया गया था हमने, उसमें मैथमेटिकल टूल्स में हमने ये कवर किया था, फिर भी एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करने के तौर पे इसको देख रहे हैं कि अगर हम लोगों का एक्स वाई ओरिजिन से पास करता हुआ कोई स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका इक्वेशन हम y इक्वल टू एम एक्स, फिर m इज कॉल्ड स्लोप, और स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव एक्स से इस लाइन का कितना एंगल बन रहा है उसका tan थीटा tan ले लेते हैं उस एंगल का, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। कोई हम लोगों का जनरल लाइन लेते हैं तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, और ये इसका जो भी एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से उसका tan लेते हैं तो ये हम लोगों का स्लोप मिलता है m इक्वल टू tan थीटा। नेगेटिव, ये अगर ऐसे कोई लाइन बनता है तो इसका स्लोप हमेशा नेगेटिव होता है। अब ये स्लोप हम लोगों का नेगेटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है, या इसको हम लोग माइनस ए एक्स प्लस बी भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू, जिसमें a हम लोगों का कोई पॉजिटिव नंबर है। अब ये हम लोगों का अगर x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिला, b, दैट मीन्स दिस इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये जो हम लोगों का कांस्टेंट टर्म होता है इसमें भी c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो इसमें हम लोगों का ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू हम या नेगेटिव स्लोप होता है। ये हम लोगों का होता है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में ये हम लोगों के 3 वेरिएशन रहते हैं। आते हैं पैराबोला। पैराबोला अगर ओरिजिन से पास करता है तो ये हम लोगों का 4x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या 4ay इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से y में 4a डिवाइड कर देते हैं। a पॉजिटिव है तो इसमें ओपनिंग हम लोगों का अपवर्ड बोलते हैं, और यही a नेगेटिव कर देंगे तो ये अब नीचे बनने लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज विच इज कॉल्ड डाउनवर्ड ओपनिंग। तो यहाँ a पॉजिटिव लिया गया है इसलिए ओपनिंग अपवर्ड है। यहाँ से y का वैल्यू देखेंगे तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, एंड दिस 4a इज अगेन सम कांस्टेंट, तो इस पूरे को 1/4a को हम लोग सम कांस्टेंट k इनटू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो अगर हम लोगों का ग्राफ है, ये फंक्शन अगर है तो उस केस में हम लोगों का ग्राफ ये बनता है कि यहाँ पर पैराबोला जो भी है, अब ये पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ है, यहाँ पर पैराबोला का एक्सिस की तरफ था वाई एक्सिस की तरफ, यहाँ पर एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इस केस में इक्वेशन हम लोग बनता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये स्टैंडर्ड पैराबोला हम लोग कहलाता है। इसमें हम लोगों का अगर इसमें y का रूट निकालते हैं, जिसमें a हम लोगों का क्या है पॉजिटिव नंबर, a हम लोगों का पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें हम लोगों का x का वैल्यू अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उस केस में हम लोगों का x भी तो पॉजिटिव ही है, x पॉजिटिव a पॉजिटिव, तो पूरा ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका रूट निकाल सकते हैं हम लोग, यानी कि इस केस में हम लोगों का ये इक्वेशन बन के आता है। तो y इक्वल टू रूट एक्स टाइप अगर बनता है तो उस केस में हम लोगों का ये इस तरह से पैराबोला। अब ये इन जनरल पैराबोला जो होता है ये ओपनिंग अपवर्ड कहलाता है, और ये हम लोगों का ओपनिंग डाउनवर्ड। अब इसमें जनरल पैराबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू, तो इसमें हम लोगों का एक क्या है पॉजिटिव, तो यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब पॉजिटिव होगा तो इसमें पैराबोला का ओपनिंग अपवर्ड होगा। बाकी ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है लेकिन इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। उसी तरह से इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए नेगेटिव होगा तभी ये ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, बाकी ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला कहलाता है और ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला कहलाता है। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये हम लोगों का स्टैंडर्ड पैराबोला कहलाता है। ये कुछ और फर्दर ग्राफ्स, जैसे e टू द पावर अल्फा एक्स, फिर अल्फा इज ए पॉजिटिव नंबर, अल्फा कोई पॉजिटिव नंबर है तो उस केस में हम लोगों का e टू द पावर अल्फा एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है, और ये x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो e टू द पावर 0 विच इज 1, तो ये वैल्यू एक्चुअली 1 है। e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स कर दें, अगर अल्फा इज अगेन पॉजिटिव नंबर, यानी e का पावर कुछ नेगेटिव वैल्यू हो और उसके बाद में x हो, तो उस केस में हम लोगों का ग्राफ ये बनता है, दिस इज e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स, और यहाँ पर भी x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो e टू द पावर 0 अगेन दिस इज 1 y का वैल्यू। अब इसी में हम लोग इस पूरे को माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी y इक्वल टू माइनस टाइम्स e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। तो ये जो ग्राफ हम लोगों का दिख रहा था ये अब हम लोगों का ये नेगेटिव में बनने लगा, क्योंकि उस केस में y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा।
तो इसी का मिरर इमेज हम लोग बनाते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, जब इस पूरे में हम लोग फंक्शन में माइनस मल्टीप्लाई करते थे, तो ये हम लोगों का बनता है। और उस केस में हम लोगों का x इक्वल टू 0 पर ये है e टू द पावर माइनस टाइम्स e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। अब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 1, और ये माइनस पहले से है तो y का वैल्यू उस समय माइनस 1 मिलेगा x इक्वल टू 0 के लिए, जो वर्जिन था हम लोगों का। अगर हम लोगों का इसमें कुछ ऐड कर दें, प्लस 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो जैसे प्लस 1 लिखे ऐड किए, यानी 1 को पहले लिख दिए तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स हो गया। तो इस फंक्शन में कुछ ऐड करने का मतलब इस ग्राफ को उतना यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है, यानी कि y का वैल्यू जो ये दिख रहा था इसमें हम लोग इतना और ऐड करेंगे, दैट मीन्स कि इतना 1 यूनिट इस ग्राफ को और ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो 1 यूनिट शिफ्ट करते हैं तो ये -1 पहुंच गया, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी ये पॉइंट 0 पर पहुंचेगा और उसी के करस्पॉन्डिंग हर एक ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। और इस लाइन को ये कहाँ जाकर टच कर रहा था, इन्फिनिटी पर। तो ये हम लोगों का ग्राफ, अब ये जो लाइन है, अब ये 0 को ही हम लोगों का इन्फिनिटी पर टच कर रहा था, अब ये 1 को ही जाके ऊपर इन्फिनिटी पर टच करेगा, तो ये 1 को जाकर के इन्फिनिटी पर टच करेगा, यानी कि y का वैल्यू ये x टेंडिंग टू इन्फिनिटी जब होगा तो ये वैल्यू 0, और ये वैल्यू जब 0 होगा तो ये y 1 को टेंड कर रहा होगा। तो ये हम लोगों का ग्राफ इतना यूनिट शिफ्ट कर जाता है, ये लिखा हम लोगों ने। इसी में अगर मान लो कुछ क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 4 2, तो उस केस में हम लोगों का ये ग्राफ है, दैट मीन्स कि उस केस में y का वैल्यू हम लोगों का 4 यूनिट हो गया। तो फाइनली हम लोगों का y इक्वल टू 4, यानी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर y का वैल्यू 4 को टेंड करने लगेगा, तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। अब इससे ज्यादा हम लोगों का y इस केस में नहीं हो सकता है, तो यहाँ जो फैक्टर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर मैक्सिमम 1 मल्टीप्लाई था, तो इसलिए हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू 1, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 4। अब बात कर रहे हैं हम लोग ग्राफ्स जो भी आप लोग देख रहे थे अभी, उसका यूज वन डायमेंशनल मोशन में, उस ग्राफ्स का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो हम लोगों का वन डायमेंशनल मोशन में जो भी पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, उसी का ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं। इट इज ग्राफ्स इन वन डायमेंशनल मोशन, और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी हम लोगों का है मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोगों का 0 होता है। तो एक्सेलरेशन अगर 0 है उस केस में हम लोगों का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मान लेते हैं कोई पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था अलोंग एक्स एक्सिस, वही लिखा हुआ है स्टेटमेंट यहाँ, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, और उसमें इनिशियली वो x इक्वल टू कुछ इनिशियली x नॉट पर है, लेट अस सपोज दिस इज x एक्सिस, और ये हम लोगों का x इक्वल टू 0 है ओरिजिन। इनिशियली हम लोगों का पार्टिकल यहाँ पर था, दिस इज x इक्वल टू x नॉट एट t इक्वल टू 0, और इस डायरेक्शन में हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था u। तो t टाइम बाद भी हम लोगों का अगर देखेंगे तो इसका वेलोसिटी हम लोगों का वही सेम रहना है, सेम u, क्योंकि इस एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें क्या है 0। तो एक्सेलरेशन अगर 0 होगा उस केस में, तो अब टाइम के साथ अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो ये पोजीशन हम लोगों का, अब यहां से ये पोजीशन तो x है, लेकिन यहां से यहां जाने में हम लोगों का जो टाइम है वो है t। तो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का कितना हुआ, x माइनस एक्स नॉट। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू u इंटू टी। इसका मतलब एक x का वैल्यू हम लोगों का टाइम के साथ कैसे बदल देगा, x नॉट प्लस u इंटू टी। दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑन x एक्सिस। वेलोसिटी अगर देखेंगे तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी कि u विच इज ए कांस्टेंट। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है 0, और पोजीशन और एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उस केस में हम लोगों को ग्राफ क्या बनेगा। तो सबसे पहला कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या है t, और ये है a। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोगों का जो भी बनेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू इज ऑलवेज 0, तो ये हम लोगों का लाइन बन रहा होगा, दिस इज 0, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखेंगे तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ,
दिस इज v एंड दिस वन इज t, ओरिजिन। अब वेलोसिटी हम लोगों का कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट इस डायरेक्शन में अगर है तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे और इस डायरेक्शन में है तो इसको नेगेटिव बोलेंगे। तो उस केस में अगर हम लोगों का पॉजिटिव वेलोसिटी है, दैट मीन्स दिस इज पॉजिटिव वेलोसिटी। इफ u इज पॉजिटिव, और यही ग्राफ हम लोगों का नीचे की तरफ बन जाता है अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ 0। अगर मान लेते हैं वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में होता है तो यानी कि ये डायरेक्शन हम लोगों का नेगेटिव है, दैट मीन्स वेलोसिटी का हम लोगों का डायरेक्शन नेगेटिव, और नेगेटिव जो चीज होती है उसको हम लोग ये 0 से नीचे की तरफ दिखाते हैं, लेकिन ये भी हम लोगों का कांस्टेंट है। एंड दिस वन इज फॉर इफ u इज नेगेटिव माइनस u, और ये कितना है प्लस u। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो अगर हम लोगों का ये वेलोसिटी पॉजिटिव रहा तो ये हम लोगों का x का वैल्यू और हम लोगों का इंक्रीज हो रहा होगा, और यहाँ से अगर हम लोगों का इधर आना शुरू करेगा तो यानी x का वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा होगा जब u हमारा नेगेटिव होगा। तो उस केस में हम लोगों का ये वैल्यू साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस ut, और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये x प्लस ut लिखा ही है। x वर्सेस t ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये अगर x हम लोगों का जो भी होता है ये y एक्सिस पर डिनोट किया गया है और इस t को x एक्सिस पर, तो ये y इक्वल टू m इंटू एक्स, एक्स की जगह t है तो mx प्लस समथिंग c, ये स्ट्रेट लाइन हम लोगों का बनता है क्योंकि इसको अगर हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c से, y इक्वल टू mx प्लस c, तो y की जगह पर x है, मतलब ये पोजीशन, m की जगह पर u है, x की जगह पर t है, और ये c की जगह पर x नॉट। तो ये स्ट्रेट लाइन हम लोगों का जो इक्वेशन बना। अब ये x नॉट का वैल्यू उस केस में अगर हम लोगों का पॉजिटिव यानी x नॉट पोजीशन हम लोगों का पॉजिटिव x पे है तो उस केस में हम लोगों का t इक्वल टू 0 पर ये पॉजिटिव x नॉट का वैल्यू है, और यहां से हम लोगों का वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज करेगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन, तो ये हम लोगों का हो गया। अब ये स्लोप जो होगा थीटा, tan थीटा का वैल्यू ही हमारा कितना है u, क्योंकि ये जो स्लोप है m इज tan थीटा, और यहां पर स्लोप यानी x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है वेलोसिटी, x ग्राफ विच इज dx बाई dt, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे dx बाई dt। क्यों? क्योंकि यहां से अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको तो dx बाई dt यहां से क्या मिला dx बाई dt इक्वल टू x नॉट का वैल्यू तो डिफ्रेंशिएशन 0, u कांस्टेंट था प्लस u, और t का डिफ्रेंशिएशन x और t के रेस्पेक्ट में 1, यानी कि ये जो हम लोगों का dx बाई dt है यही हम लोगों का स्लोप हो गया। तो x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप हम लोगों का dx बाई dt और उसका वैल्यू हम लोगों का u। अब अगर हम लोगों का ये u पॉजिटिव था तब फॉर u पॉजिटिव, अगर u नेगेटिव हो गया तो अभी x नॉट से ये इधर मूव करना शुरू करेगा तो उस केस में हम लोगों का x का वैल्यू कम हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं कि इनिशियली ये हम लोगों का x नॉट था और यहां से इस डायरेक्शन मूव करना शुरू किया t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू t टाइम पर यहां पहुंच गया, तो उस केस में ये हम लोगों का पोजीशन x होगा, और इस x का वैल्यू निकालना है तो x नॉट माइनस दिस वन इज u इंटू टी, ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस हम लोगों का u इंटू टी हो गया, तो x नॉट माइनस u इंटू टी इज x। तो उस केस में हम लोगों का ये x नॉट माइनस लिखना पड़ेगा, और x नॉट माइनस लिखेंगे दैट मीन्स स्लोप हम लोगों का नेगेटिव, और नेगेटिव स्लोप के साथ कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो हम लोगों का ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से बनता है, दिस इज x नॉट, और पोजीशन का वैल्यू यहाँ पर 0 किस टाइम पर हुआ, यानी x इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो वहां से t का वैल्यू सॉल्व हो जाएगा x नॉट बाई यू, तो दिस वैल्यू इज x नॉट डिवाइडेड बाई यू। तो ये था हम लोगों का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी देखिए, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्सेलरेशन 0 हम लोगों का था, तो ये इस यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब मूव करता है तो ये ग्राफ हम लोगों के बनते हैं।
अब इसके बाद है मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये नेक्स्ट थिंग हम लोगों का है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अगर मोशन हो रहा है तो उस केस में हम लोगों के ग्राफ कैसे बन रहे थे, वो उस समय हम लोगों का ग्राफ कैसा बनेगा उसको हम लोग देख रहे हैं कि अगर कोई पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है और इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोगों का ए है, इनिशियल पोजीशन x नॉट t इक्वल टू 0 पर और इनिशियल वेलोसिटी u और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, दैट मींस कि u का वैल्यू हमेशा बढ़ता रहेगा और t टाइम बाद बढ़ के v हो गया। तो इस केस में हम लोगों का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है तो मोशन इक्वेशन जो लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक हुआ, दैट इज x माइनस एक्स नॉट। पहले तो a का वैल्यू हम लोगों का क्या है, कांस्टेंट, एंड दिस इज पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में है पॉजिटिव। v का वैल्यू कितना हो गया, u प्लस ए टी, और x माइनस एक्स नॉट दैट इज डिस्प्लेसमेंट विच इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी कि फाइनली x का जो वैल्यू है यानी पोजीशन x नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो अब इनमें टाइम के साथ वेरिएशन इनका अगर ड्रॉ करना है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर बनाते हैं, ये टाइम और ये है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम लोगों का कांस्टेंट वैल्यू है एंड इट इज पॉजिटिव, तो उस केस में हम लोगों का ये ग्राफ व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, और अगर हम लोगों का ये एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी कि इस डायरेक्शन में होता तो ये ग्राफ नीचे बना रहे होते, सेम ग्राफ हम लोगों का नीचे बन जाता अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। दिस इज t एंड दिस इज a एंड दिस वन इज 0, और ये हम लोगों का है नेगेटिव एक्सेलरेशन जब होगा, दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होगा तो हम लोगों का ये नेगेटिव में कांस्टेंट वैल्यू बनेगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब जिधर इनिशियल वेलोसिटी था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो ग्राफ है हम लोगों का v वर्सेस t ग्राफ, इधर हम लोगों का v और ये है t, दिस इज वेलोसिटी t इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू 0 पर हम लोगों का ये v का वैल्यू कितना है, u, तो ये अगर u पॉजिटिव है तो उस केस में हम लोगों का ये t इक्वल टू 0 यहां पर है, तो इसका मतलब v का वैल्यू u के बराबर है यहाँ पर, दिस इज u। और यहां से हम लोगों का ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट था पॉजिटिव, तो स्ट्रेट लाइन भाई ये हम लोगों का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा, c की जगह पर ये है, m की जगह पर a है और ये x की जगह पर t है, यानी इसको y ये हम लोग करस्पॉन्डिंग टू c, दिस वन इज करस्पॉन्डिंग टू m एंड दिस वन इज करस्पॉन्डिंग टू x, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो उस केस में हम लोगों का ये भी स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है v और t के बीच में, तो यहां से शुरू होकर के ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगा, और इसका जो स्लोप है थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना, दैट इज a एंड दिस इज dv बाई dt। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो भी होगा उसका स्लोप हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन हमको प्रोवाइड करता है। ये तो हम लोगों का था कि इनिशियल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव था तब, दिस वन इज फॉर u ग्रेटर देन 0, और ग्राफ उस समय क्या बनेगा जब एक्सेलरेशन सॉरी इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों का नेगेटिव है, दिस इज t and this one is v। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब यहां पर कहीं, ये जब u नेगेटिव है तब, लेकिन एक्सेलरेशन अभी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है, तो यह हम लोगों का ये माइनस u है और यहां से ग्राफ शुरू होकर के इस तरह से बनेगा, और इसका भी जो स्लोप होगा दैट इज tan थीटा विच इज a एंड दिस इज dv बाई dt। भाई इसमें अब इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, यहाँ इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, यहाँ इंटरसेप्ट नेगेटिव। v वर्सेस t ग्राफ जो भी बना उसका अभी भी स्लोप जो बनेगा वो हम लोगों का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये है हम लोगों का v वर्सेस t ग्राफ। तीसरा ग्राफ हम लोगों का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर इनिशियल पोजीशन अगर x इक्वल टू 0 होता है यानी x नॉट का वैल्यू कितना 0, अगर इनिशियल पोजीशन x नॉट हम लोग 0 कंसीडर कर लें, दैट मीन्स कि इनिशियली हम लोगों का x नॉट x का वैल्यू 0 है, और t के साथ अब ये जो इक्वेशन हम लोगों का बना है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t में क्वाड्रेटिक टाइप बन रहा है
और टी में क्वाड्रेटिक अगर बन रहा है इसका मतलब ये पैराबोलिक हम लोगों का कर्व बनेगा, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो हम लोगों को पैराबोला एक रिप्रेजेंट करता है, तो ये पैराबोलिक। तो अगर हम लोगों का एक्स नॉट का वैल्यू 0 ले लेते हैं या जो भी है नॉन जीरो ही वैल्यू लेते हैं अगर, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज एक्स नॉट, और यहां से ये पैराबोला हम लोगों का बनेगा। लेकिन अब पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बना सकते हैं, नेगेटिव बनना ही बना सकते हैं, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है। x इक्वल टू एक्स नॉट से शुरू करके अब ये हम लोगों का यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पैराबोला जो बनेगा उसका एक्सिस किसके तरफ आएगा, तो जिसमें पावर सिंगल होती है। अब x में पावर सिंगल है और t में हम लोगों का डबल पावर है, तो जिस वेरिएबल पे सिंगल पावर होता है उसी के अलोंग में हम लोगों का या उसी के पैरेलल हम लोगों का एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है। दैट मीन्स कि इस पैराबोला जो बनेगा उसका एक्सिस किधर होगा, x के अलोंग, क्योंकि इसमें पावर 1 है, t में पावर 2 है। तो यहां से शुरू होकर पैराबोला हम लोगों का इस तरह से बन रहा होगा, दिस इज पैराबोला। और किसी इंस्टेंट पर अगर हम पोजीशन जो भी था इसका स्लोप यानी dx बाई dt ये थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना मिला, इट इज v एंड दिस इज dx बाई dt। क्योंकि इसको dx बाई dt यहां से कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिल रहा, dx बाई dt इसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो गया u प्लस दिस वन इज e इंटू टी and this u plus at is nothing but v। तो dx by dt हम लोग क्या दे रहा है, वेलोसिटी, यानी कि x वर्सेस t ग्राफ जो भी बनेगा उसका स्लोप हमको क्या देगा, वेलोसिटी। अगर यही हम लोगों का x नॉट नेगेटिव रहता, यानी कि इनिशियली पार्टिकल यहां होता, यहां से अगर शुरू होता तो उस केस में हम लोगों का ये x नॉट का वैल्यू नेगेटिव में रहता ना। लेकिन अब ये ग्राफ जब बस यही हम लोगों का नीचे से शिफ्ट हो गया, ऐसे बनेगा। तो जब ये पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर से शिफ्ट करते हैं, निगेटिव होगा तो नीचे से, और जीरो होगा तो यहाँ ओरिजिन से शुरू करेंगे। यही ग्राफ यहाँ से ओरिजिन से बनने लगेगा इफ एक्स नॉट इज 0, यानी ओरिजिन पे शुरू कर रहा है तब। स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्स नॉट इज पॉजिटिव, यू इज पॉजिटिव। अब क्वेश्चन यह है कि हम लोगों का यू क्या हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है लेकिन एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है। तब यहाँ पर इनिशियल जो वेलोसिटी है u, ये किस पोजीशन पर होगा, तो ये t इक्वल टू 0 पर होगा। तो t इक्वल टू 0 पर इस जो x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप अगर देखेंगे तो ये हम लोगों का स्लोप यहाँ पर कहीं ये जो ग्राफ बना है इसका स्लोप हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट बनेगा, और इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल थीटा डैश, तो ये थीटा हम लोगों का, तो इसका टाइम जो होगा वो हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी देगा। क्यों, क्योंकि ये स्लोप हम लोगों का टेंजेंट जो भी ड्रॉ कर रहे हैं t इक्वल टू 0 के लिए, और ये जो वेलोसिटी है ये हम लोगों का किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए t इक्वल टू टी कर रहा है। तो इसलिए t इक्वल टू टी पर वेलोसिटी v था और t इक्वल टू 0 पर यही हम लोग स्लोप यानी कि इस डायरेक्शन में ये हम लोगों का जो टेंजेंट है ये हम लोगों का वेलोसिटी, एक्चुअली ये वेलोसिटी नहीं है टेंजेंट हम लोगों का था, बस टेंजेंट का स्लोप हम लोगों को वेलोसिटी दे रहा था। और यही टेंजेंट t इक्वल टू 0 पर अगर ड्रॉ करते हैं तो ये हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी दे देगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हुआ तो, अब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब टेंजेंट कहीं ऐसे बनना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट ऐसे बनेगा तभी हम लोगों का इसका स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि इसका एंगल 90 से ज्यादा तभी बनेगा। यानी कि इनिशियली t इक्वल टू 0 पर हम लोगों का ये अगर टेंजेंट बनना है तो ग्राफ कहीं ऐसे हम लोगों का शुरू होना चाहिए, इस तरह से ग्राफ शुरू होगा और फिर ऊपर जाएगा, तब ये पैराबोला बन रहा होगा। तो जब इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों का नेगेटिव होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता है हम लोगों का। अब इसी ग्राफ को थोड़ा अच्छे से अगर बनाए तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि जब इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल पोजीशन हम लोगों का ये एक्स नॉट और यहां से हम लोगों का ये पैराबोला जो बनना है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लोप कहीं ऐसे हम लोगों का बनना चाहिए, दिस वुड बी द स्लोप। और ये स्लोप अगर यहां बना दैट मीन्स ग्राफ कहीं ऐसे जा रहा होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इनिशियल पोजीशन ये है और ये इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था,
लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है। तो जब ये इनिशियल वेलोसिटी इधर हो और एक्सेलरेशन इधर हो तो ये वेलोसिटी पहले धीरे धीरे कम होगा और कम होते होते हम लोगों का जीरो हो जाएगा, जीरो। अब जीरो हो सकता है कि ओरिजिन से पहले भी हो सकता है, ओरिजिन के बाद भी हो सकता है। तो जहां पर वेलोसिटी जीरो होगा वो वहां तक हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा होगा। जैसे इसके पहले ही तक जीरो अगर हो गया, यहां से आके जीरो होके फिर वापस ऐसे ही जाने लगे, यानी कि हम लोगों का ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम हो गया। तो उस केस में हम लोगों का एक्स का वैल्यू पहले धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, यहां से शुरू किया था, अब धीरे धीरे एक्स का वैल्यू डिक्रीज किया और यहां पर मिनिमम होने के बाद फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का या पोजीशन का वैल्यू, एक्स का वैल्यू बढ़ने लगेगा। तो एक्स पहले डिक्रीज हो रहा होगा एंड देन इंक्रीज हो रहा होगा। अब ये अगर फाइनल वेलोसिटी जो भी था, ये वाला इनिशियल वेलोसिटी अगर इधर आके कहीं जीरो होता तो उस केस में पहले ये जीरो होके फिर नेगेटिव पोजीशन बदल रहा होता। तो उस केस में ग्राफ हम लोगों का ये इस तरह से बन करके ऐसे जाकर फिर ऐसे जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये पहले निगेटिव में जा रहा है पोजीशन और निगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव हो रहा है। भाई अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक आया और यहां से फिर वापस जाएगा तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि एक्स का वैल्यू जीरो, दो बार हुआ कि नहीं हुआ। एक पहले आते वक्त पहले एक्स इक्वल टू जीरो होगा, फिर यहां से जब वापस जा रहा होगा फिर जीरो होगा। वही हम लोगों का ये ग्राफ दो जगह कट हो रहा है और ये पूरा हम लोगों का कर्व एक पैराबोला बनेगा। तो जब ये x नेगेटिव में जा रहा होगा तब उस केस में ग्राफ बनाते हैं, और अगर नेगेटिव में नहीं जा रहा है तो सिर्फ ऊपर ही, इसके ऊपर ही ऊपर बनेगा पैराबोला, इनिशियल वेलोसिटी जब नेगेटिव है तब। दिस ग्राफ इज फॉर u नेगेटिव, x नॉट इज पॉजिटिव, यानी इनिशियल पोजीशन पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी क्या है इसमें, पॉजिटिव। और अगर x नॉट ही यहां नेगेटिव होता, जैसे यहां पर इनिशियली पार्टिकल यहां होता तो यहां से पहले इधर जाता फिर वापस ऐसे घूम के जाता, तो उस केस में हम लोगों का x इक्वल टू जीरो एक ही बार होगा। भाई अगर इनिशियल पोजीशन x नॉट हम लोगों का नेगेटिव है उस केस में, तो इनिशियली हम लोगों का ये x नॉट नेगेटिव है, माइनस एक्स नॉट, और यहां से फिर u भी नेगेटिव है क्योंकि u इनिशियल इसी डायरेक्शन में है u। तो अब ये स्लोप हम लोगों का यहाँ नेगेटिव बनना चाहिए, दैट मीन्स कि ये ग्राफ हम लोगों का बन रहा होगा, स्लोप यहाँ नेगेटिव है, दिस वन। तो उस केस में हम लोगों का x का वैल्यू, x नॉट पहले ही नेगेटिव है और इधर जब शिफ्ट होगा तो और ज्यादा नेगेटिव होने लगा, यानी कि और ये इधर जा रहा है तो नीचे x का वैल्यू बढ़ रहा है और x का वैल्यू एक टाइम पे यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव हुआ इस पोजीशन पर, तो ये x का वैल्यू नीचे आएगा पहले, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा और ये यहाँ पर जब पहुंचेगा यानी कि ये जीरो हो गया, x नीचे आया फिर ऊपर जाने लगा। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ जाएगा तो जीरो, x इक्वल टू जीरो मिला। तो ये वाला जो टाइम है यहाँ पहुंचने वाला टाइम था और उसके बाद हमेशा ये पॉजिटिव में ही बढ़ता रहेगा। इस केस में हम लोगों का x नॉट क्या है, नेगेटिव, u इज नेगेटिव, a इज पॉजिटिव। ये अगला ग्राफ हम लोग देखने वाले हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब यह है कि वेलोसिटी जो भी था हम लोगों का ये लीनियरली धीरे धीरे डिक्रीज करता रहेगा। तो इस केस में हम लोगों का एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, तो इस केस में हम लोगों का इक्वेशन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव और v इक्वल टू u माइनस AT। और x का वैल्यू क्या लिख रहे थे हम लोग, x इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट प्लस ut माइनस हाफ AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग नेगेटिव ले लिए हैं, तो अब ये हम लोगों का नेगेटिव अगर रखते हैं तो उस केस में हम लोगों का v वर्सेस t ग्राफ ये है, x वर्सेस t ग्राफ ये है। तो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ हम लोग बना रहे थे, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन तो वैसे कांस्टेंट है, बस नेगेटिव है t एंड दिस इज a। अब ये नेगेटिव में बनना है तो ये हम लोगों का नेगेटिव में ग्राफ कांस्टेंट लाइन बनेगा। अब v वर्सेस u ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, t इक्वल टू जीरो पर ये हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी u, यानी t इक्वल टू जीरो ये है इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों का u है पॉजिटिव में। अब ये वेलोसिटी हम लोगों का धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं जाकर तो जीरो होगा ही,
तो ये हम लोगों का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव है और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वी डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ए, डीवी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये जो स्लोप है थीटा इसी का tan विच इज एक्सेलरेशन, और ये tan थीटा ग्रेटर देन 190 है, इसका मतलब ए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों का ये स्ट्रेट लाइन जो भी था नेगेटिव स्लोप के साथ, क्योंकि अब ये हम लोगों का स्लोप हो गया तो ये नेगेटिव स्लोप के साथ बन गया। अब ये x वर्सेस t ग्राफ पैराबोला बनेगा, लेकिन टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हम लोगों का नेगेटिव दिख रहा है। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जब नेगेटिव होता है तो पैराबोला का ओपनिंग डाउनवर्ड होता है, मतलब डाउनवर्ड का मतलब जो भी एक्सिस होगा उसके अकॉर्डिंग। तो x वर्सेस t ग्राफ अगर हम लोग यहां बनाते हैं, अब t इक्वल टू 0 अगर पुट करते हैं तो x का वैल्यू x नॉट विच इज पॉजिटिव, तो x नॉट हम लोगों का यहां पर कहीं है, t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू x नॉट था और ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों का पॉजिटिव है। तो यहां पर हम लोगों का पैराबोला यहां से शुरू होगा, तो पैराबोला का जो ओपनिंग है वो डाउनवर्ड है और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब x वर्सेस t ग्राफ जो बन रहा है इसका स्लोप यानी dx बाई dt ही हमको कह देता है वेलोसिटी, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो dx बाई dt हम लोगों का ये 0 है u और ये है माइनस a बाई 2 इंटू 2t, तो माइनस ए टी, एंड दिस इज नथिंग बट v का वैल्यू ये था, यानी कि x वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप है, यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको वेलोसिटी दे रहा था, और t इक्वल टू 0 पर ये जो वेलोसिटी था u व्हिच इज पॉजिटिव, यानी कि t इक्वल टू 0 पर ये जो x वर्सेस t ग्राफ बन रहा था उसका स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब कुछ इस तरह से टैंजेंट बनना चाहिए, और इस तरह से अगर टैंजेंट बन रहा है इसका मतलब ग्राफ ये पहले इस तरह से टैंजेंट अगर हम लोग का ये बनेगा दैट मीन्स ग्राफ ऐसे जाएगा और ये इंक्रीज करता हुआ फिर ऐसे डिक्रीज करेगा और ये एक पैराबोलिक कर्व बन रहा है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता तो उस केस में, और इनिशियल वेलोसिटी अगर ये u 0 होता, दिस u इज ग्रेटर देन 0, इस केस में एक्सेलरेशन हम लोगों का क्या था, नेगेटिव है, x नॉट क्या था, पॉजिटिव है। यहां पर x नॉट पॉजिटिव ही है लेकिन u का वैल्यू 0 है, दिस इज u इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, x नॉट इज पॉजिटिव। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा उसका x t इक्वल टू 0 पर जो टेंजेंट बनेगा ये हॉरिजॉन्टल बनना चाहिए, तभी इसका स्लोप 0 बोलेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों का 0 है। तो अब ये टेंजेंट अगर है तो ग्राफ, अब पैराबोला जो भी बनेगा ये कुछ इस तरह से बनता जाएगा, ये पैराबोला मतलब ऐसे ओपन करता जाएगा डाउनवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कोफिशिएंट टी स्क्वायर का नेगेटिव था तो ओपनिंग डाउनवर्ड ही रहना है, बस ये स्लोप यहाँ जो बनेगा वो 0 हो जाएगा इसका। इसके बाद हम लोगों का है कि जो अभी ग्राफ देख रहे थे उसी का कंक्लूजन अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो कंक्लूजन में क्या होगा कि अगर ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है हमको, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर दिया ये है, तो उस केस में हम लोगों का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, जब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के v इक्वल टू u प्लस ए टी, अब u डिपेंड करता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है या नहीं है। अगर हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा तो उस केस में ये ग्राफ हम लोगों का स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर जाएगा। अगर हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव रहा तो ये ग्राफ बनेगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव रहा तो ये ग्राफ बनेगा। भाई इसके लिए हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 और इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, ये t इक्वल टू 0 था। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ये बनेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। x वर्सेस t ग्राफ यानी पोजीशन वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कर सकते हैं। तो उस केस में हम लोगों का ये v का वैल्यू क्या था, u प्लस ए टी, यहां पर एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट। x वर्सेस t ग्राफ या s वर्सेस t ग्राफ अगर देखेंगे तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस केस में s वर्सेस t ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, तो s वर्सेस t ग्राफ हम लोग क्या देख रहे हैं, इट इज अ पैराबोला। पैराबोला में हम लोगों का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है,
डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली, पोजीशन लिखते तो क्या लिखते, तो ये x अब इक्वल टू x नॉट प्लस समथिंग ये लिख रहे थे पोजीशन फाइनल, लेकिन ये अगर माइनस इधर लाके कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हम लोगों का इसमें क्या है, 0, t इक्वल टू 0 पर। तो यहां से ग्राफ शुरू होगा। अब यहां से ग्राफ शुरू होगा तो उसका कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होता है तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब स्लोप हम लोगों का इस तरह से बनना चाहिए, और इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब स्लोप ऐसे बनना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने का मतलब यहाँ पर टेंजेंट या स्लोप ऐसे बनना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। पॉजिटिव स्लोप ऐसे है यानी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप हॉरिजॉन्टल है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव। तो इसमें हम लोगों का 3 ग्राफ बन रहा है कि अगर हम लोगों का स्लोप ऐसे बना यानी कि कर्व ऐसे बन रहा है तो इसमें हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। अगर हम लोगों का ये कर्व जिसमें ये वाला लाइन टेंजेंट एक्स एक्सिस बन रहा था तो इसको टेंजेंट होते हुए हम लोगों का ये गया, और अगर यू नेगेटिव रहा तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसा कुछ बना। तो इसमें हम लोगों का u ग्रेटर देन 0, इसके लिए u 0 है, और ये लास्ट वाला जो है u नेगेटिव, दिस वन इज u नेगेटिव। तो ये हम लोगों का 3 कंडीशन हो गया s वर्सेस t ग्राफ। इनिशियल वेलोसिटी अगर ये 0 था तो ये टेंजेंट ये वाला जो कर्व दिख रहा है इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये x जो टाइम एक्सिस था यही बनेगा, तब हम लोग स्लोप 0 बोलते हैं। तो दिस इज फॉर एक्सेलरेटिंग, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के लिए अगर होगा तो इसी में हम लोग बना सकते हैं। अब यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन हम लोगों का नेगेटिव में था, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में होगा तो हम लोगों का वेलोसिटी हम लोगों का डिक्रीज करेगा। तो अब ये हम लोगों का बढ़ने की बजाय क्या होगा, इनिशियली हम लोगों का घटना शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी अगर कुछ था पॉजिटिव में ही तो अब ये धीरे धीरे डिक्रीज करके 0 होगा फिर नेगेटिव में बढ़ेगा। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ही अगर 0 था यानी यहीं से शुरू होगा तो अब इनिशियल वेलोसिटी जब 0 था तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी यहीं से हम लोगों का नेगेटिव बढ़ने लगा। पहले से हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में था और एक्सेलरेशन भी हम लोगों का इसी डायरेक्शन में नेगेटिव वो भी है, तो अभी हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ था नेगेटिव में और यहाँ से और नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो गया। तो ये हम लोगों का उस केस में जब यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होता है एक्सेलरेशन नेगेटिव है तब वही सेम तीनों ग्राफ बन रहा है। तो अब इनिशियल वेलोसिटी जब पॉजिटिव है उस केस में ये, लेकिन ये हम लोगों का नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, यहीं से शुरू होगा, तो उस केस में हम लोगों का कर्व ये बनेगा इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव जब है। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 होगा और ये माइनस है तो उस केस में हम लोगों का ग्राफ ये हम लोगों का टेंजेंट बनना चाहिए t इक्वल टू 0 के लिए, तो ये जस्ट इसी के नीचे हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो कुल मिला के हम लोगों का दोनों नेगेटिव हो गया। तो स्लोप उस केस में हम लोगों का ये नेगेटिव ऐसे इस तरीके से हम लोग भाई इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों का इस डायरेक्शन में था, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव में ही बढ़ता रहेगा, इसीलिए हम लोग का हमेशा नेगेटिव में बढ़ता गया। यहां पर हम लोगों का स्लोप पॉजिटिव है, दिस इज स्लोप पॉजिटिव, ये यहां पर स्लोप 0 है ऐसे, और यहां पर स्लोप हम लोगों का इस पर ऐसे है नेगेटिव, क्योंकि स्लोप हम लोगों का ये वेलोसिटी दे रहा था। तो दिस वन इज u पॉजिटिव, दिस वन इज u इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज u नेगेटिव। तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में जब होगा तो ये हम लोगों का बनता है ग्राफ। तो ये हम लोग ग्राफ याद रखते हैं तो उस केस में हमारे लिए क्वेश्चंस ग्राफ के बहुत आसानी से बनते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोगों को दिया गया है कि कोई पार्टिकल हम लोगों का t इक्वल टू 0 पर a पर है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है
और यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना शुरू करता है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए 5 सेकेंड तक चलता है। 5 सेकेंड जब हम लोग का हो गया तो उस समय हम लोग का ये बी पर पहुंचा। अब उसके बाद फिर 5 सेकेंड के बाद ये उतना ही रिटार्डेशन इस पे लगने लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी जो बढ़ा था, अब ये रिटार्डेशन जब लगेगा तो यहाँ जो वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ था वो धीरे धीरे अब डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते फाइनली वेलोसिटी 0 हो गया। ए टू सी के लिए ए वर्सेस टी ग्राफ, वी वर्सेस टी ग्राफ एंड एक्स वर्सेस टी ग्राफ, ये 3 ग्राफ हम लोगों को बनाना है। इनिशियल पोजीशन भी हम लोगों का x इक्वल टू 0 माना गया है। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि जो a वर्सेस t ग्राफ है, तो यहां से यहां के लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और यहां से यहां के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो a वर्सेस t ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरह से हम लोगों का बनने वाला है, a एंड दिस इज t 0। अब 0 से हम लोगों का 5 सेकेंड तक ही हम लोगों का पॉजिटिव है, एंड दिस इज 1 यूनिट, ये है 5 सेकेंड। लेकिन अब 5 सेकेंड के बाद हम लोगों का वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव जस्ट, और ये निगेटिव में कांस्टेंट कुछ टाइम तक रहा, लेकिन ये आगे का जो टाइम है वो हमको नहीं बताया गया है। तो अब फाइनली ये कितने टाइम तक फिर एक्सेलरेशन निगेटिव रहा। तो जब तक इसका वेलोसिटी नहीं 0 होगा तब तक तो ये नेगेटिव रहेगा ही। तो अगर जितना टाइम यहाँ से यहाँ एक्सेलरेट हुआ, यानी कि 0 से बढ़ के वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया होगा, ये v मैक्स, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इतना ही अगर रिटार्डेशन मिलने लगे तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी 0 होने में भी फिर 5 सेकेंड लगेगा। तो ये सिमेट्री से हम लोग देख सकते हैं। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि अगला 5 सेकेंड के लिए और चलेगा तब ये रेस्ट पर आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो टाइम हो गया वो कितना, 10 सेकेंड। v वर्सेस t ग्राफ, भाई अभी इनिशियली 0 है और 0 से शुरू करेगा तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं। तो पहले इसके लिए हम लोगों का a जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी हम लोगों का क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन शुरू में हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक रहा, एंड दिस इज फॉर 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड तक ये हम लोगों का रहा। अब इसके बाद वेलोसिटी अभी इस दौरान यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा है, यानी a से b तक में। इसके बाद वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू करेगा, डिक्रीज करके c पर फिर वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये डिक्रीज करेगा वापस, और डिक्रीज करके फर्दर हम लोगों का 0 हो गया, दैट इज आफ्टर 10 सेकेंड। तो ये हम लोगों का वेलोसिटी, और ये जो था हम लोगों का यही वेलोसिटी मैक्सिमम है, v मैक्स। और अगला ग्राफ हम लोगों का था x वर्सेस t, यानी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो x वर्सेस t ग्राफ अगर यहां बनाते हैं तो कैसा है, ये टाइम एंड दिस वन इज x, ये 0 शुरू हुआ था। तो इस केस में हम लोगों का यहां से यहां के लिए x का वैल्यू था हाफ a इंटू टी स्क्वायर, यानी कि x वर्सेस t ग्राफ पैराबोला बना। तो पैराबोला में हम लोगों का एक्सिस, ये पावर 1 है 2 है, तो एक्सिस हम लोगों का x के डायरेक्शन में है, यानी x जो वाला एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ पैराबोला यानी इसकी तरफ बेंड करेगा। भाई जिधर एक्सिस होता है उसी तरफ वो पैराबोला हम लोगों का बेंड करता है। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि 0 से शुरू होगा, तो ये ऐसे हम लोगों का बेंड कर गया। दिस वन इज फॉर 5 सेकेंड, कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है, ये 5 ही सेकंड के लिए है। इसके बाद हम लोगों का स्लोप एक्सेलरेशन निगेटिव हो गया। अब एक्सेलरेशन निगेटिव होने का मतलब क्या है कि यहां से आगे x तो बढ़ता ही रहेगा, बस ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन अभी भी x का वैल्यू बढ़ता रहेगा, और यहां पहुंच के x का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, एंड वेलोसिटी विल बी 0। तो उस केस में हम लोग जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड हो जाता है। तो अब यहां से पैराबोला जो बनेगा, ये भी पैराबोला ही था, अगला भी हम लोगों का पैराबोला ही बनना है। तो पैराबोला हम लोगों का ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन इस तरह से बनेगा कि अभी भी x का वैल्यू बढ़ता रहे। तो अब इस तरह से हम लोगों का पैराबोला इस तरह से बेंड कर गया, क्योंकि ये पैराबोला जो बन रहा है इसका ओपनिंग डाउनवर्ड है, और ये अगला हम लोगों का जो टाइम था वो अगला 5 सेकेंड नहीं 10 सेकेंड ही है। यानी कि यहां पर हम लोगों का एक्सेलरेशन नेगेटिव है और यहां एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है।
तो ये अक्सर देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जब पॉजिटिव है तो ये हम लोगों का ऊपर की तरफ बेंड कर रहा है, और ये फिर हम लोगों का नीचे की तरफ बेंड कर रहा है जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और एक्स वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हम लोगों का क्या देता है, वेलोसिटी। तो एक्स वर्सेस टी ग्राफ स्लोप हम लोगों का वेलोसिटी दे रहा है, तो वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पर क्या है, हम लोगों का हॉरिजॉन्टल स्लोप बना, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 था यहाँ पर भी, और धीरे धीरे वेलोसिटी यानी स्लोप बढ़ता गया। स्लोप बढ़ता गया मतलब यहाँ पहुंचा तो स्लोप ऐसे हुआ, यहाँ पहुंचा तो स्लोप ऐसे हुआ, यानी धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे पहुंच करके मैक्सिमम होगा, दिस स्लोप इज मैक्सिमम। यहां पहुंच के मैक्सिमम हो गया 5 सेकंड पर, यानी कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया। इसके बाद फिर धीरे धीरे स्लोप डिक्रीज करना शुरू कर दिया ऐसे, ये मैक्सिमम एंगल बना था, इसके आगे बढ़ा यहाँ पर तो ये स्लोप कम हो गया। फिर यहाँ पर पहुंच के वेलोसिटी 0 फाइनली, तो ये हम लोगों का स्लोप हॉरिजॉन्टल हो गया, टेंजेंट। तो ये हम लोगों का एक्स वर्सेस टी ग्राफ से इस तरह से प्रोडिक्शन करते हैं हम लोग। अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है ये एरिया, ये जो v वर्सेस टी ग्राफ में हम लोगों का कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया जो दे है, ये क्या दे रहा है। तो v वर्सेस टी ग्राफ में जो एरिया हम लोगों का निकालते हैं, दिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया हम लोगों का देता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये एरिया अगर निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा। ए वर्सेस टी, ए वर्सेस टी ग्राफ में ये जो एरिया बन रहा था टाइम एक्सिस के साथ इधर, और ये ए वर्सेस टी ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी, एरिया चेंज इन वेलोसिटी। अब ग्राफ अगर हम लोगों का ऊपर है तो ऊपर वाला जो एरिया यानी कि इस एक्सिस से, टाइम एक्सिस से ऊपर का एरिया हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और नीचे का एरिया हम लोगों का नेगेटिव लिया जाता है। ये नेक्स्ट थिंग, एरिया अंडर द कर्व। भाई कोई भी कर्व का एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या करना हम लोग, सबसे पहले तो एरिया यहाँ पर जो आ रहा है वो क्या बता रहा है, इस एक्सिस से नीचे जो हम लोगों का एरिया होता है दिस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, यानी कि ये नीचे वाला एरिया नेगेटिव, ऊपर वाला जितना एरिया होगा कर्व के अंडर में दैट विल बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हम लोगों का 10 यूनिट है, ये है 5 यूनिट, और ये है 2 यूनिट, और ये है 4 यूनिट। तो नेट एरिया अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आया, नेट। तो नेट निकालने के लिए हमेशा इन सबको एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। नेट एरिया, ये 0 से लेके x4 तक में टोटल एरिया जब कैलकुलेट करेंगे नेट, तो ये आएगा हम लोगों का -5 + 10 -2 + 4, दिस इज नेट एरिया। जितना नेगेटिव में है उन सबको नेगेटिव और ऊपर वाले को पॉजिटिव और सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं, तो दिस विल गिव यू नेट एरिया। अब ये एरिया निकालने के लिए हम लोगों का क्या करना पड़ता है, कहीं से भी कहीं एरिया निकालना है तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस एरिया को निकालने के लिए जैसे 0 to x4 तक अगर एरिया निकालना है तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें लोअर लिमिट हमारा 0 होगा और अपर लिमिट x4 होगा। तो एरिया हम लोगों का क्या है, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, लोअर लिमिट हम लोगों का x इक्वल टू 0, 0 से x4 तक, 0 to x4 तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व। जैसे फॉर एग्जांपल इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे ये y वर्सेस x ग्राफ कोई हम लोगों का y, और ये हम लोगों का एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, दिस y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x जो दिया गया है दैट इज 5 - 2x। तो अब ये y इक्वल टू 5 - 2x एक स्ट्रेट लाइन हुआ हम लोगों का। तो अब ये 0 और ये जो पॉइंट दिख रहा है कितना है, दैट मीन्स y 0 करेंगे, क्योंकि इस लाइन पर हम लोगों का y इक्वल टू 0 ही है। तो इस पॉइंट पर y इक्वल टू 0 अगर होगा तो उस केस में x का वैल्यू कितना है, इट इज 2.5,
x का वैल्यू, इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2.5। अब यहां से 2.5 से ये मान लेते हैं कि हम लोगों का 4 और 0 से लेके 2.5, तो 0 से 2.5 तक इंटीग्रेट करेंगे इसको और फिर 2.5 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले ये इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको a1 बोल देते हैं, इसको a2 बोल देते हैं। तो a1 का वैल्यू कितना, y dx इंटीग्रल 0 to 2.5 और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोगों का 5 माइनस 2x dx इंटीग्रल 0 to 2.5। तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन कितना, तो ये हम लोग इसके जगह पर, ये 5 तो कांस्टेंट है बाहर होगा, इसके जगह 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x और ये x स्क्वायर बाई 2, 2 टू कैंसिल, तो इट इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to 2.5। भाई फाइनली यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो 5 इंटू 2.5 माइनस 2.5 का स्क्वायर और ये 2.5 दोनों जैसे कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ 5 माइनस 2.5 अगेन 2.5 का स्क्वायर दैट इज 6.25। अब इसी को अगर हम लोग 2.5 से 4 में इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर a2 का वैल्यू हम लोग कितना, ये जो इंटीग्रेशन तो यही आया था, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रेशन आया था इसमें लिमिट 2.5 लोअर होगा 4 अपर होगा, 2.5 to 4। 2.5 को हम लोग 5/2 भी लिख सकते हैं, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना, 5 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, ये अपर लिमिट से हो गया, माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो इट इज 5 इंटू 5/2 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 25/4। और इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 माइनस 4 दैट इज 20 माइनस 16 दैट इज 4 माइनस, ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे 25/2 माइनस 25/4 विच इज 25/4, तो 25/4 हम लोग, और ये 4 इंटू 4 दैट इज 16 माइनस 25 दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन माइनस साइन के साथ। इसमें से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -9/4 आएगा, और -9/4 जो अभी आया हम लोग क्या बताया कि ग्राफ हम लोगों का ये था, तो इस एक्सिस के नीचे का अगर हम लोग ग्राफ का एरिया लेंगे तो नेगेटिव होगा, और इसके ऊपर वाला जब ग्राफ का एरिया कंसीडर करें तो ये पॉजिटिव होगा। ए वर्सेस टी ग्राफ, एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। दूसरा हम लोगों का एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये दो इंपॉर्टेंट ग्राफ हम लोगों का ये होता है कि एरिया अंडर एटी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी और एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो ये कभी कभी एरिया से भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैलकुलेट करने को आता है, और चेंज इन वेलोसिटी जो दिख रहा है ये भी एरिया से कैलकुलेट करने को आता है।